बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरती में इजाफ़ा करने वाले मुफीद घरेलू टोटके। खूबसूरती में इजाफ़े के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल। हाथ और पाँव की हिफाजत। आपके हाथों और पाँव की हिफाजत के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नाखून बेरौनक और चमकदार नहीं हैं या फिर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो बस जैतून के तेल से इन तमाम मसाइल का आसान हल मुमकिन है। बस रात सोते वक्त इस तेल से अच्छी तरह हाथ और पाँव की मालिश करें, नाखूनों का भी मसाज करें, फिर देखें इसका कमाल। बालों की हिफाजत। क्या आपके दो मुँह वाले बाल हो रहे हैं या फिर ये बेजान और रूखे हो रहे हैं तो बस फिर परेशान ना हो। सिर्फ जैतून के तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल ही इस मसले के हल के लिए काफ़ी है। रात सोते वक्त जैतून का तेल लगाएं, सुबह उठकर नहा लें या फिर अपने शैम्पू और कंडीशनर से चंद कतरे जैतून का तेल शामिल कर लें, बस फिर भूल जाएं बालों का हर मसला। चेहरे की हिफाजत। अगर आपके चेहरे पर दानों के निशान हैं या फिर आपके चेहरे के मसाम खुल गए हैं और गालों पर गड्ढे वगैरह नज़र आते हैं तो इसके लिए जैतून के तेल के चंद कतरे में चीनी मिलाकर इसको चेहरे पर मलें और अच्छी तरह मसाज करें। फिर देखें कैसे आपके चेहरे पर जैतून के तेल का फ़ायदा नज़र आता है। होंठों की हिफाजत। होंठ काले या फिर बहुत खुश्क और इसी वजह से फटने भी लगे हैं तो एक डिबिया में थोड़ा जैतून का तेल डालकर इसमें चंद कतरे लीमू का रस मिलाएं और इसको बार बार होंठों पर इस्तेमाल करें। होंठ नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो काली किशमिश आपका ये मसला हल करने में आपकी मदद कर सकती है। रोज़ाना काली किशमिश 3 से 4 निहार मुँह इस्तेमाल करें। भूलने की बीमारी है। बच्चे कुन ज़हन हो गए तो काली किशमिश और 1 कप गर्म दूध रोज़ाना नाश्ते में दें। ज़हन तेज़ होने लगेगा। जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी आ गई है तो फिर ये काली किशमिश आपको फाल बनाएगी। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो आप काली किशमिश का बिला नागा इस्तेमाल करें। बाल कमज़ोर हो गए हैं तो काली किशमिश का पानी बालों में लगाएं हफ्ते में 1 बार। इस तरह आपके बाल मजबूत होने लगेंगे। खून की सफाई और एनीमिया जैसी बीमारियों में बेहद मुफीद है। हाइपेटाइटिस का पुराना मर्ज। जिगर की कोई तकलीफ, काला यरकान हो या पीला, जिगर सिकुड़ रहा हो या जिगर का कैंसर, इन पेचीदा बीमारियों में काली किशमिश का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। शुगर का इलाज। इमली के पत्तों के इस्तेमाल से शुगर का इलाज मुमकिन है। ये आपके जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है जिससे खून में मौजूद शुगर का लेवल मुतवाज़न होता है। ये खून में इंसुलिन को बढ़ाता है। खांसी का इलाज। नंबर 1, सीज के पत्ते और इमली के पत्ते लें। नंबर 2, दोनों के 1-1 पत्ते को 4 कप पानी में उबालें। नंबर 3, इतनी देर उबालें कि पानी 1 कप रह जाए। नंबर 4, अब इस पानी को छान लें। नंबर 5, नीम गर्म होने पर यह पानी पी लें। खुश्क खांसी फ़ौरन दूर हो जाएगी। बुखार में इलाज। बुखार गर्मी के मौसम का हो या सर्दी के मौसम में इमली के पत्तों की चाय इस इलाज के लिए मुफीद है। मलेरिया का इलाज। मलेरिया में मुब्तला मरीज को इमली के पत्ते खिलाने से ये फ़ायदा होगा कि मच्छर के काटने की वजह से जिस्म में दाखिल होने वाले प्लाज्मोडेम की अफजाइश रुक जाएगी और यूं मलेरिया भी ख़त्म हो जाएगा। ज़ख्मों का इलाज। इमली के पत्तों में ज़ख्म को सुखाने और खुश्क करने की सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए अगर किसी ज़ख्म पर बराह रास्त इमली के पत्तों का रस लगाया जाए तो ज़ख्म जल्दी भर जाएगा। टिप: अगर आप इमली के ताज़ा पत्ते ले रहे हैं तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और करीब 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन ताज़ा पत्तों को सुखाकर खुश्क कर लें तो ये महीनों तक भी रहे और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कद्दू के बीज के हैरत अंगेज़ फ़ायदे। नंबर 1, डिप्रेशन में कमी। कद्दू के बीज डिप्रेशन से निजात में मददगार साबित होते हैं क्योंकि इनको चबाने से दिमागी सुकून मिलता है और दिमागी असाब को राहत मिलती है। नंबर 2, जोड़ों का दर्द और पट्ठों की सूजन। कद्दू के बीज खाने से जोड़ों का दर्द और पट्ठों की सूजन में कमी होती है क्योंकि इसमें फास्फोरस, फौलाद, तांबा, सोडियम और फाइबर पाया जाता है। नंबर 3, कुव्वत मुदाफ़त। कद्दू के बीजों में जिंक की ख़ास मिक़दार पाई जाती है जो कि कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मददगार साबित होती है। नंबर 4, पुरसकून नींद।
کدو کے بیج میں پایا جانے والا امینو ایسڈ رات کو بہتر نیند دلانے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 5، شوگر کنٹرول۔ شوگر کنٹرول کرنے میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 6، وزن میں کمی۔ وزن کم کرنے کا سب سے آسان نسخہ ہے۔ نمبر 7، سکون قلب۔ بیجوں میں میگنیشیم پایا جاتا ہے جو سکون قلب کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ نمبر 8، خون کے کولیسٹرول میں اضافہ۔ اس میں فائٹوسٹروجن موجود ہوتا ہے جو کہ خون میں کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، جس سے خواتین کی اندرونی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔